नागपुर में होने वाले शीतकालीन अधिवेशन का कामकाज तय हो गया है। अधिवेशन में प्रश्नकाल और लक्ष्य वेदी नहीं रहेगी, बल्कि सारा कामकाज होगा। अधिवेशन की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के साथ होगी और सत्र में कुल 22 बिल पेश किए जाएंगे। अधिवेशन के दौरान ही 18 तारीख को विधिमंडल कामकाज सलाहकार समिति की बैठक होगी, जिसमें सत्र की समय अवधि को लेकर निर्णय लिया जाएगा। 16 दिसंबर से नागपुर में शीतकालीन अधिवेशन की शुरुआत होने जा रही है। इस अधिवेशन के मद्देनज़र जो कामकाज है उसका पूरा विवरण जो है वो तैयार कर लिया गया है। जो कार्यक्रम अभी तैयार किया गया है उसमें जो कामकाज होगा उसका शुरुआती जो विवरण है उसको तैयार कर लिया गया है। जो विधिमंडल सचिवालय है उसके माध्यम से कार्यक्रम जो है वो पूरा का पूरा तय कर लिया गया है। उसकी जानकारी निकल कर सामने आ चुकी है। लेकिन एक बड़ी बात जो कही जा रही थी कि 16 से 21 दिसंबर के बीच नागपुर में शीतकालीन अधिवेशन होगा, तो विधिमंडल सचिवालय के माध्यम से जो शीतकालीन अधिवेशन का जो कामकाज होने वाला है उसका जो शुरुआती कामकाज है उसका विवरण तैयार कर लिया गया है। 18 तारीख को जो है वो विधिमंडल कामकाज सलाहकार समिति की बैठक होगी। उसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि सत्र को आखिर आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। पर जो मान के ये चला जा रहा है उसके मुताबिक 16 से 21 दिसंबर के बीच जो है वो नागपुर में शीतकालीन अधिवेशन होगा। इस अधिवेशन के दौरान क्या कुछ कामकाज होगा इसको भी जो है वो तय कर लिया गया है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है विधायकों के दृष्टिकोण से क्वेश्चन आवर और लक्ष्य वेदी, जिसके माध्यम से जो विधायक हैं वो अलग अलग तरह के विषयों को उठाते हैं। लेकिन चूंकि राज्य में चुनाव होने के बाद में ये पहला मौका है कि जब अधिवेशन हो रहा है और मंत्रिपरिषद का अब तक गठन नहीं हुआ है, तो इसके मद्देनज़र जो है लक्ष्य वेदी और जो क्वेश्चन आवर है उसको यहाँ पर नहीं रखा गया है। क्वेश्चन आवर को लेकर एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत पहले तकरीबन 45 दिन पहले जो है वो विधायकों को अपने प्रश्न को देना पड़ता है, जिसके बाद में जो है वो जवाब उसका मंत्रियों के द्वारा दिया जाता है। लेकिन मौजूदा समय में कोई मंत्री भी राज्य में नहीं है। हालांकि जल्द ही मंत्रिपरिषद के गठित होने की संभावना है। बावजूद उसके जो कार्यक्रम सत्र को लेकर बनाया गया है उसमें लक्ष्य वेदी और क्वेश्चन आवर जो है वो समाहित नहीं है। उसको जो विधिमंडल सचिवालय के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि जब राज्य में चुनाव होता है, नई सरकार का गठन होता है, तो उसके बाद जो पहला अधिवेशन है उस अधिवेशन का कामकाज लगभग इसी तरीके से होता है। तो शीतकालीन अधिवेशन के दौरान लक्ष्य वेदी और क्वेश्चन आवर भले ही ना हो, लेकिन उसके बावजूद कई सारे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम हैं वो तय हैं। इसमें राज्यपाल का जो अभिभाषण है उस पर चर्चा है। जो सप्लीमेंट्री डिमांड है उसको सरकार के द्वारा सामने रखा जाएगा और जो सरकार की ओर से जो बिल हैं उन्हें एक तरीके से इस सत्र के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा। 293 या अनुव्यय प्रस्ताव जो हैं वो उनका कामकाज यहाँ पर होगा। हालांकि 18 तारीख को कामकाज सलाहकार समिति की बैठक है। उस बैठक में ये तय भी हो सकता है कि सरकार की भूमिका और विपक्ष की भूमिका आखिर किस तरीके से रहती है कि इस सत्र को आगे बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। लेकिन 16 तारीख से जो नागपुर में शीतकालीन अधिवेशन शुरू होने जा रहा है उसके कार्यक्रम को तय किया जा चुका है। उसकी जो विषय पुस्तिका है वो भी प्रकाशित हो जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिस पर विधायकों का बहुत ज़्यादा जोर रहता है लक्ष्य वेदी और क्वेश्चन आवर, वो इस बार शामिल नहीं है। इसी बात की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन जब राज्य में नई सरकार का गठन होता है तो उसके पहले सत्र का जो कामकाज होता है और जो पहला अधिवेशन जो होता है उसमें कुछ इसी तरीके का कामकाज का स्वरूप हमें दिखाई देता है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।